जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। जन्म कुंडली देखती हूँ, जन्म कुंडली देखकर आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है वो बताती हूँ। जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्या, अगर आपकी समस्या जॉब से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है या आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, जिसका समाधान आप चाहते हैं, तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराकर उपायों को कर अपनी लाइफ में पूर्णता रिजल्ट देख सकते हैं। मुझसे अपॉइंटमेंट प्राप्त करने के लिए आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। कॉल या व्हाट्सएप कर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरी अपॉइंटमेंट पेड है, मैं फ्री अपॉइंटमेंट्स, फ्री सेशंस नहीं लेती हूँ। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं निर्जला एकादशी पर। आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ निर्जला एकादशी को लेकर। ऐसा कहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले कभी भी दुखी नहीं रहते, या फिर मैं कहूँ कि उनके हर प्रकार के पापों से उनको मुक्ति मिल जाती है और उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन उपवास करने से जीवन में संपन्नता आती है, धन, यश, वैभव की प्राप्ति होती है आपको। निर्जला एकादशी का व्रत इस बार 31 मई को रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं, या फिर मैं कहूँ कि अब मैं आपको बताती हूँ कि निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि क्या है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन निर्जला उपवास का पूर्णता फल आपको मिलता है। साल में देखिए 24 एकादशी होती है, तो अगर आप आज निर्जला एकादशी पर व्रत रख लेते हैं तो आपको साल की पूरी एकादशियों के बराबर उसका फल मिलता है। इस व्रत में पानी पीना बिल्कुल वर्जित होता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला, बिना जल के। निर्जला एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत इस साल 31 मई को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी पर बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु की उपासना का विधान है। इस व्रत को करने से साल की सभी एकादशी का फल मिल जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि भीम ने एकमात्र इसी उपवास को रखा था और मूर्छित हो गए थे, बेहोश होकर गिर गए थे। बहुत प्यारी सी कहानी है और इसी वजह से इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके सूर्य देव को अर्घ देना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पण करना आज के दिन बहुत ही उत्तम माना जाता है। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। जिन्होंने अपने घर में ठाकुर जी को रखा हुआ है, जिनको ठाकुर जी की सेवा का सौभाग्य प्राप्त है, आप आज के दिन पंचामृत से ठाकुर जी को स्नान जरूर कराइए। स्नान कराने के बाद आपको व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए अगर आप व्रत रखना चाहते हैं, नहीं तो सिर्फ सेवा भाव भी कर लेंगे तो भी काफी है। लेकिन जो लोग व्रत रखते हैं, मैं उनको बता दूं कि आज के दिन अन्न तो दूर की बात है, जल भी ग्रहण नहीं करना होता है और अगले दिन सूर्योदय होने तक जल की एक बूंद भी आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस व्रत को कहा जाता है निर्जला एकादशी। इसमें अन्न और फलाहार का त्याग करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग नीचे कमेंट करके कहेंगे मैम जल नहीं लेना तो फ्रूट्स तो खा सकते हैं, खाना तो खा सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जल भी ग्रहण नहीं करना है तो फ्रूट्स और खाना तो बहुत दूर की बात है। और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को स्नान करके फिर से श्री हरि की पूजा करने के बाद आपको अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। ये व्रत का पूरा नियम है। व्रत की जो पारण विधि है वो यही है। निर्जला एकादशी के दिन भूल से भी आपको कुछ काम मैं आप बता रही हूँ वो नहीं करने चाहिए। हालांकि इस बारे में मैंने पहले भी जानकारी दी है, लेकिन फिर भी मेरा काम है कि मैं अपनी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली के लोगों को गलत डायरेक्शन में ना भेजूं और छोटी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन आपको घर में चावल नहीं बनाने हैं, क्योंकि ना बनेंगे ना खाए जाएंगे, अगर बन गए तो खाए भी जाएंगे। निर्जला एकादशी या किसी भी एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। अगर आप बेहद जरूरी है, आपको लग रहा है बहुत जरूरत है, तो आप एक दिन पहले ही पत्तों को तोड़कर रख लीजिए, लेकिन
निर्जला एकादशी या किसी भी एकादशी पर तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन या किसी भी एकादशी पर शारीरिक संबंध बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए। निर्जला एकादशी पर घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो एटलीस्ट आप आज के दिन तो घर में इन चीज़ों का सेवन मत करिए। साथ ही किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सोच ही तो है जो यूनिवर्स तक जाती है और 10 गुना वापस होकर आपके पास आती है। तो अगर आप किसी के लिए भला नहीं सोचेंगे तो आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि वो ऊपर वाला आपके लिए भला सोचे। किसी का अहित नहीं करना चाहिए और ना ही क्रोध करना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने किसी भी एकादशी या निर्जला एकादशी पर ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब आज निर्जला एकादशी पर क्या खास उपाय आप सबको करना है। सबसे पहले तो नियमित तौर पे जैसे आपने पूजा करनी है वैसे ही करनी है। जैसे भी मैंने आपको बताया, पूजा करने के बाद पूजा में आपको घी का दीपक जरूर जला के रखना है। और जो लोग कहेंगे हमारे पास तो घी का दीपक नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप उस दिए के अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए। घी का दीपक जो भी आप जलाएंगे, बस उसकी जो लौ होगी इस बात का ध्यान रखिएगा कि लौ वेस्ट की तरफ नहीं होनी चाहिए। अब आज के दिन क्या खास उपाय करना है। आज के दिन आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास और बहुत ही अचूक उपाय। इसको कर जरूर लीजिएगा और कोई भी कर सकता है। जो लोग मुझसे अपने उपाय लेते हैं, उपाय लेके करते हैं, तो फिर जब भी मैं यहाँ कोई उपाय बताती हूँ ना, आप लोग अलग से मुझे मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें परहेज नहीं है। आज के दिन आपने बहुत खास उपाय जो करना है वो ये कि आपने ना एक मिट्टी का मटका लेना है और उस मटके के अंदर आपको 100 ग्राम सफ़ेद चीनी रखनी है और कोई भी लिक्विड वाला जूस आप उस मटके के अंदर रख दीजिए। चाहे तो आप 10 रुपए की फ्रूटी भी ले सकते हैं, अगर 5 रुपए का भी कोई ड्रिंक आता हो, बिकॉज मुझे पता नहीं, अगर आता है तो आप वो भी ले सकते हैं अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग। लेकिन आपने कम से कम 100 ग्राम चीनी और एक लिक्विड वाला ड्रिंक आप इस मटके के अंदर रखेंगे। और रखने के बाद में सबसे पहले इस मटके को ना पानी से धो लीजिएगा। कोई भी चीज़ दान करते हैं तो पहले उसको शुद्ध करते हैं, तो पानी से धोकर फिर इसके अंदर आपने ये दोनों चीज़ें रखनी है। और हल्दी से इस मटके के बाहर आपने 5 स्वास्तिक बनाने हैं। 5 स्वास्तिक बनाने के बाद में सारी सामग्री इसके अंदर रखने के बाद में आप किसी भी धर्म स्थान में जाइए, वहाँ जाकर इस मटके को इस तरह अपने दोनों हाथों में लेके माथे से टच करके किसी भी ब्राह्मण के हाथ में इसको दान कर दीजिए। दक्षिणा आप अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप बोले कि नहीं तो आपकी मर्जी है, क्योंकि दान तो हमेशा खुश होकर करना चाहिए, दिल से करना चाहिए। किसी के कहने पे भी दान किया तो क्या किया। तो ये क्वांटिटी जो मैंने आपको बताई है मिनिमम बताइए, आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो आज के दिन ये दान आपने ना ज़रूर 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 करना है, क्योंकि इस दान को करने से आपके बहुत सारे ग्रह अच्छे होने वाले हैं। आपका चंद्रमा अच्छा होने वाला है, आपका शुक्र अच्छा होने वाला है, आपका बुध अच्छा होने वाला है, आपका केतु अच्छा होने वाला है, आपका गुरु अच्छा होने वाला है। तो अगर एक छोटे से दान से आपके इतने सारे ग्रह अच्छे हो रहे हैं तो क्यों ना करें ये दान। और अब आपका जो अगला सवाल होगा, मैं जानती हूँ, ये कि मैम घर में अगर 4 मेंबर है तो क्या चारों को अलग अलग दान करना है। नहीं, अगर आप घर में 4 मेंबर हैं, चारों अर्निंग है, तो मैं कहूँगी आप अलग अलग दान करिए, क्योंकि अपनी अर्निंग बढ़ानी है ना। और पॉसिबल नहीं है तो घर का कोई एक जन, घर का जो मुखिया है वो इस दान को कर सकता है। घर के सभी लोगों का हाथ लगवा के इस दान को कर दीजिए। बहुत ही खास और छोटा सा दान बताया मैंने आप सबको, करिएगा ज़रूर। आज ये दान कर कर आप देखिएगा कि आपको लक्ष्मी की प्राप्ति ज़रूर होगी। आपके घर में जो भी पुरानी कोई परेशानी चल रही थी वो ज़रूर दूर होगी। आपको उस परेशानी से निकलने का सॉल्यूशन, समाधान ज़रूर मिलेगा। तो ये छोटा सा उपाय मैं आप सबके लिए लेकर आई थी निर्जला एकादशी पर, और आशा करती हूँ कि आप करेंगे ज़रूर, करिएगा ज़रूर। और नीचे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि उपाय करने के बाद आपको क्या लाभ हुआ है इससे। और एक छोटा सा निवेदन आप सभी से करूँगी कि आप लोग जो भी नीचे कमेंट्स करते हैं, साथ में आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, जब भी मैं लाइव आऊँगी तो हम उस लाइव सेशन में फ्री रीडिंग करते हैं, है ना।
एक क्वेश्चन तो आपका फ्री हमेशा रहता ही है, नहीं तो आपने देखा है कई बार तो एक से भी ज़्यादा होते हैं। वी डू द फ्री रीडिंग। तो आप नीचे कमेंट रेगुलर करते रहिए, क्योंकि फ्री लाइव रीडिंग हम उन्हीं की करेंगे जो हमसे वीडियो के माध्यम से कनेक्टेड है। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।